भाई देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है। एफआईआर के आधार पर तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि कल अगर पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चले कि दोनों सीवर डेथ तो हेड टू हेड दिखता है ना, क्या एफआईआर करेंगे? वेबसाइट के आधार पर लोग एक्शन नहीं लेते। तो आप लोग गए नहीं वहाँ पर चेक करने के लिए? पुलिस गई थी ना, आपने किया है ना? बताइए फिर आपको और क्या चाहिए? पत्रकार क्या गलत बोलते हैं? पानी के टैंक को सीवर का टैंक थोड़ी बताएंगे पत्रकार। पुलिस गई है, एफआईआर करी है, इसके बाद आपको क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए बताइए? मैं पुलिस ने आंखों से देखा है ना कि सीवर में ही उतरे हैं लोग। उतारने वाला कौन है, उसके खिलाफ एफआईआर करी है ना, रिपोर्ट दे रहे होंगे ना। एफआईआर रिपोर्ट दी थी, ये है देखिए, ये सबके नाम वाम सारा कुछ है। फिर अब और क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए इसमें? मैं वैसे तो हमने ही पहल की थी, जैसे प्रेस के कटिंग को ही हमने पुलिस को भेजा था, पुलिस ने हमें तब तक कुछ नहीं दिया। तब फिर तो ऐसा है ही। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने आपने किया है रिपोर्ट के आधार पर ही उनको पुलिस से रिपोर्ट मांगी ना। हाँ तो अब फिर अब आपको मालूम है तब भी आप नहीं कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चाहिए। वैसे हमने ही प्रेस को इन्फॉर्म, हमने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। वी डिड नॉट वेट फॉर पुलिस टू सेंड द रिपोर्ट टू अस। हमने सो मोटो उसका कॉग्निजेंस किया, पुलिस से रिपोर्ट नहीं। तो अब मेरे को बताइए कितने दिन में ये कितने लोग थे? एक और ये 3, कितने दिन में करेंगे आप इनको? जल्द से जल्द करेंगे। जल्द 2014 से तो जल्द आया ही नहीं, अभी 2023 हो गया। अब जल्द कितना आएगा ये मेरे को चाहिए, बता दीजिए। आप लोग सब बैठे हैं ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि उससे पूछेंगे उससे पूछेंगे। अभी आप बता दीजिए मुझे कि कितने दिन में आप इसको कर देंगे? कर लेंगे ना, मेरे ना 1 मंथ? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? अभी और कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाना है? सबसे रिपोर्ट तो अप्रूवल तो लेना है। कौन सी रिपोर्ट का अप्रूव? फाइनेंस का अप्रूवल तो लेना। तो 2014 से तो अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब। हो सकता है, एंड आई जस्ट जॉइन, हो सकता है ना? तो अब तो लेट नहीं होना चाहिए ना इसमें। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 1 मंथ बहुत हो जाता है। 1 मंथ मैं ट्राई कर लूंगा उससे तो। आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी, और इसको भी जल्दी से जल्दी। यस। और अब ये भी सब 30-30 लाख के हकदार हो गए हैं अब तो। पहले तो 10 लाख में ही काम चल रहा था। पहले उनका बैलेंस कितना 3 लाख था, अब तो उसका 26 लाख हो गया। हाँ, किसको नुकसान, किसको हुआ नुकसान? तो अधिकारी कर्मचारी या डिपार्टमेंट इन्हीं को हो रहा है ना। उनको तो जब दे देते तो उनको फायदा होता, और अब तो 3 गुना 4 गुना फायदा होता। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो इन लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील, और उस संवेदनशीलता का उदाहरण हम लोग आप देखते ही हैं कि उन्होंने अपने जो सर्वोच्च पद की शुरुआत करी वो सीधा स्वच्छ भारत मिशन से करी। और वो स्वच्छ भारत मिशन सफाई कर्मचारियों से संबंधित, बिना उनके हम उसको पूरा नहीं कर पाए। प्रयागराज में जो उनके काम से खुश होकर उनको सम्मानित किया, बनारस कॉरिडोर में उनके साथ बैठकर भोजन किया। ये देखिए, ये कोई दिखावा नहीं, ये संदेश है देश के हर एक नागरिक को कि सफाई कर्मचारी वर्ग जो एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कर्मचारी वर्ग है, इसको भी सम्मान की दृष्टि से देखिए, इनको सम्मान दीजिए, इनके काम के प्रति इनकी संवेदना रखिए इनसे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो उनका ये सपना है उसको पूरा करने के लिए हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे, तभी उनका सपना पूरा होगा। अधिकारी और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आप अगर उनको खुश नहीं रख पाएंगे, उनकी बहुत छोटी छोटी मूलभूत समस्या हैं, उनको नहीं पूरी कर पाएंगे, तो कैसे सपना सच होगा, कैसे गाड़ी चलेगी? स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, और जो हम ग्रीन सिटी का सपना जो हम देखते हैं वो सफाई कर्मचारियों से ही जुड़ा है। उनकी वजह से, उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ये सपना पूरा होता है। आयोग जो होता है वो इनके शैक्षणिक, इनका आर्थिक और इनका हम जो सामाजिक स्तर है उसको कैसे सुधारा जाए उसका अध्ययन करने के लिए आता है।
उनकी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए आता है। उनको यूनिफॉर्म मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको आई कार्ड है या नहीं है, उनको क्या फैसिलिटी वो लोग दे रहे हैं, सैलरी समय से मिल रही है नहीं मिल रही है, स्वच्छता के लिए जो उपकरण काम में आते हैं क्या वो उनको मिल रहे हैं, अगर उनकी सैलरी टाइम से नहीं है तो उसको टाइम से दे दी जाए। उनका पेंशन का मामला है, मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्तियों का मामला है, ऐसे कई सारे देखिए पीएफ का मामला है, जानकारी नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए आयोग आता है और आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। Madam, one more thing is that what we have noticed in your speech, a hard-hitting speech and straightforward answers you have asked from the officers. What do you feel about Goa? Goa में आपको क्या मालूम पड़ा परेशानी when you talk about these workers, whether they are getting their benefits or they are not getting, are the government officers working for their development? What it is? देखिए समस्याएं हर जगह होती है, गोवा ही नहीं हर देश में सब जगह होती है, लेकिन समस्याओं को पूरा करने की संवेदना होनी चाहिए अधिकारियों में। अगर उसको सेंसिटिविटी रखेंगे उनके प्रति और उसको सुनेंगे और पूरा करने की पूरी कोशिश, देखिए कई बार होता है ना पॉलिसी मैटर होता है, अधिकारी भी नहीं कुछ कर पाते हैं उसमें, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। ये कोशिश करते हैं सरकार में देखिए अब ये तो मैं तो फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट टाइम लोगों से मिली हूँ। अब एक्शन टेकन क्या आता है उसके आधार पर पता चलेगा कि यहाँ कितने सेंसिटिव हैं और कितनी कोशिश करते हैं। No, but in this session, what did you feel about these officers, about working towards these workers? अब देखिए ये तो मैंने कहा ना जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बता नहीं सकते। कब तक विद इन 1 मंथ मैंने बोला है कि आप कुछ भी करिए, कुछ तो करिए, वो पता चल जाएगा मुझे विद इन 1 मंथ कि वो क्या एक्शन टेकन। You spoke about one of the case in 2014. Today 2014 is yeah. Today we are in 2024. तो ऐसे केसों से आपको क्या पता चलता है कि ऑफिसर काम करते हैं या नहीं करते हैं गोवा में? देखिए काम तो करते होंगे, लेकिन ये इशू ऐसा हो गया ना, मतलब पेमेंट ज़्यादा है। मैडम देना 10 साल का थोड़ा 10 सा लाख वो था, होगा। अभी 30 लाख हो अब गया 30 लाख ये पनिशमेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं वो इसको किया है। सो किसने नहीं किया मैडम? ये ऑफिसर लोगों ने। अब है तो वही है, जिम्मेदार तो वही हैं कि उन्होंने नहीं किया इस चीज़ को। So करना चाहिए था। 2014 से 2024 बहुत बड़ा समय है। लॉस बहुत ऑफ लंबा रेवेन्यू समय। किसको मैडम? गवर्नमेंट को ना मैडम? हाँ बिल्कुल है रेवेन्यू, और ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं? No, because you have straightforwardly asked them why this has not happened, that has not happened, even as far as their salaries is concerned. Some of them said municipalities are not getting that grant, so not been able to pay on time. अभी आप ही गोवा में आएंगे मैडम तभी ये सब मालूम पड़ेगा, नहीं तो कोई बताना नहीं चाहता। Because you have asked, they have given you answer. देखिए ये पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, पर 1 महीने के अंदर कर देंगे ऐसा बोले हैं। अब 1 महीने में नहीं होता है तब पता चलेगा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए मुझे भी नहीं मालूम था अभी तक इसका। सीरियस लैप्स किसके तरफ से है मैडम? अब इतना क्यों उसमें जाना है डिटेल में? ठीक है, मैडम ने बहुत है कहा बस। कि ये पहला इंटरेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मैडम का, इसलिए वो उसके ऊपर अभी नहीं बना पाई है प्रॉपर कि भाई कैसा हो रहा है। लेकिन एक बार जब इनका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट चली जाएगी, पूरा आइडिया हो जाएगा, तब मैडम उसके बारे में कुछ दोबारा आके फिर मीटिंग करेंगे। विजिट मैडम, Second visit. देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा देश में हर जगह जाना पड़ता इसके है। लिए पूछा मैंने। कई सारे स्टेट हैं, रिपोर्ट मैंने लिखित में आयोग में मांगी है, अगर नहीं आएगी तो दोबारा आ जाऊंगी।